बनारसी साड़ी, इस तरह की पेपर सिल्क साड़ी और सिल्क साड़ी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। लोग लेके रख तो लेते हैं पर उन्हें पहनते नहीं है, क्योंकि ये जब पहनी जाती है ना तो पहनने के बाद ये इतनी बाउंसी होती है कि इनमें जब हम प्लेट्स डालते हैं तो प्लेट्स फूली फूली लगती हैं। हम जब पल्लू बनाते हैं तो पल्लू फुला फुला लगता है, जिसकी वजह से ओवरऑल लुक बहुत ही ज्यादा हेवी आता है। तो जो लोग थिन है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो अच्छे लगते हैं, लेकिन जो लोग पहले से ही थोड़ा सा प्लस साइज है वो लोग बहुत ज्यादा मोटे लगने लगते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आपको साड़ी पहनना बहुत इजी हो जाएगा। हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कमलीन्स। मैं हूँ आप लोग की दोस्त सीमा। और भाई होता क्या है ना कि हम लड़कियों को साड़ी पहनने का तो बहुत शौक होता है, बट आफ्टर मैरिज, शादी के बाद हम लोग इतने चबी हो जाते हैं, हमारा साइज इतना बढ़ जाता है कि हम जब भी साड़ी को पहनते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती है। साइज बढ़ने की वजह से हम जब भी साड़ी को पहनते हैं तो हमारे जो बल्जेस है ना वो अलग ही नजर आते हैं, और हमें वो ऑकवर्डनेस इतनी ज्यादा लगती है, वो इतना ऑकवर्ड लगता है कि हम लोग प्रेफर करते हैं कि इससे बेटर है सूट पहन ले यार, जीन्स पहन ले, बट साड़ी नहीं पहननी, क्योंकि उसमें हमारा बल्जी एरिया, क्योंकि उसमें हमारी टमी शो होती है, उसमें हमारे बल्जेस शो होते हैं। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि यार साड़ी नहीं पहननी, साड़ी में हमारा बहुत ज़्यादा मतलब वेट और हम मोटे लगते हैं। सो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो साड़ी पहनना चाहती हैं, शादी के बाद बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो साड़ी पहनना चाहती हैं पर कुछ वजह से नहीं पहन पाती, वो है उनका मोटापा। जैसे कि हम जैसी लड़कियां जो साइज प्लस हो गई हैं शादी के बाद, आफ्टर बेबी के बर्थ के बाद, तो उनका क्या है कि वो साड़ी पहनना तो चाहती हैं बट पहन नहीं पाती। बिकॉज पहन क्यों नहीं पाती? क्योंकि भाई वेट बढ़ गया है, टमी एरिया बढ़ गया है, तो साड़ी पहनते हैं ना तो बल्जेस अलग ही नजर आते हैं। अब इस वजह से साड़ियाँ पहनते तो हैं लेकिन वो अच्छी नहीं लगती देखने में, इस वजह से साड़ियों को अवॉइड ही करते हैं। बट नो, इस वीडियो के बाद आप साड़ी को अवॉइड नहीं करेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन गर्ल्स के लिए है जो कि प्लस साइज है, जो कि शादी के बाद अपने वेट को बढ़ा चुकी है, बेबी के बर्थ के बाद उनका वेट बढ़ गया है। तो ये वीडियो आज मैं स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए लाई हूँ जो साइज प्लस है, मुझ जैसी लड़कियां। मैं भी साइज प्लस हो गई हूँ, मेरा भी आप लोग देख सकते हैं कि टमी एरिया काफी है, मेरा भी टमी एरिया काफी ज्यादा बढ़ गया है। बट मैं जब भी साड़ी को पहनती हूँ ओकेजनली तो मुझे काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, यू आर लुकिंग टॉलर, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत स्लिम लग रहे हो। हालांकि मेरा अच्छा खासा फैट बढ़ा हुआ है टमी एरिया पे, बट साड़ी में वो नजर नहीं आता। वो कैसे नजर नहीं आता वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक शेयर कर दीजिएगा। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं जिसके थ्रू आपको साड़ी पहनना बहुत इजी हो जाएगा। और ये जो साड़ियाँ हैं ना जो वार्डरोब में कहीं आपने ऐसी डाल दी है, ले लेके बहुत शौक से देखी लेकिन पहनी नहीं है, ट्राई करके छोड़ दी है, तो उनको भी आप बहुत इजीली पहन सकते हैं। ये सारी साड़ियाँ, इवन सिल्क, बनारसी सिल्क, पेपर सिल्क और इवन जो हैवी साड़ियाँ होती हैं, इस ट्रिक के थ्रू आप उन सभी साड़ियों को पहन पाएंगे। ये जो आप मेरी साड़ी देख रहे हैं ना, मुझे बहुत पसंद है। मैंने ये मीशो से मंगवाई थी, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आई मीन कोड इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। अच्छा, आप लोग बताइए क्या ऐसी जो ये साड़ी होती है उसमें आप कभी प्लेट्स बनाते हैं? नहीं ना, क्योंकि बहुत टफ हो जाता है प्लेट्स बनाना। बट मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ उसके थ्रू आप बहुत ईजी वे में प्लेट्स भी बना पाएंगे और स्लिम भी लगेंगे और बहुत क्लासी लगेंगी ये साड़ियाँ, क्योंकि सब इन साड़ियों को सिर्फ ओपन वे में ही पहनते हैं, खुले पल्ले में ही पहनते हैं, कोई भी इनको प्लेट्स बना के नहीं पहनता। सो अब देखते हैं कि इस साड़ी को मैंने किस तरह से टाई किया हुआ है। ये साड़ी मेरे पल्लू पे इस तरह से फ्लावर वर्क में है, नेकेड है और ये फूला हुआ नेट है, एंड ये साड़ी मेरी है सिल्क एरिया में। सो ओवरऑल पूरा जो है ये पेपर सिल्क है साड़ी का मटेरियल, और ये पहनने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है। आपने नूरा फतेही को काफ़ी ज़्यादा देखा होगा इस तरह की साड़ियाँ पहने हुए। अभी रिसेंटली उनके मैंने कुछ पिक्स देखे थे इंस्टाग्राम पे, तो उसमें उन्होंने इस तरह की साड़ी पहनी हुई थी, तो उन्हें देख के मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज चढ़ा था इस साड़ी को पहनने का। सो इसलिए मैंने ये साड़ी ऑर्डर की थी मीशो से। सो आइए चलिए मैं आपके साथ ज़्यादा बकबक ना करते हुए वीडियो में बताती हूँ कि कैसे साड़ी को पहनना है।
साड़ी को पहनने से पहले उसकी प्लेट्स बना लें, यानी कि पल्लू पहले रेडी कर लें, क्योंकि जितनी भी हमारी हैवी साड़ियाँ होती हैं या फिर हमारी सिल्क साड़ियाँ होती हैं, बनारसी सिल्क होती है या पेपर सिल्क होती है, जो भी सिल्क साड़ी में या हैवी साड़ियों में होता है कि वो उनका पल्लू नहीं बनता। तो पल्लू के लिए सबसे पहले आप प्लेट्स बना लें। और प्लेट्स कैसे बनानी है? हमें आयरन से, हमें इसको अच्छे से आयरन करना है ताकि हमारी प्लेट्स एक एक करके सेट हो जाए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने कॉपी और प्रेस की हेल्प से, आयरन की हेल्प से अच्छे से अपनी साड़ी की प्लेट्स बना ली हैं और काफ़ी अच्छे से वो सेट हो रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये प्लेट्स बन रही हैं। सो आयरन से प्लेट को सेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमें सेफ्टी पिन से अच्छे से हमारी प्लेट्स को सिक्योर करना है। मतलब जितनी भी हमने प्लेट्स बनाई हैं वो इधर से उधर ना हो, इसके लिए हम थोड़े थोड़े गैप में सेफ्टी पिन्स को लगा देंगे और ये अच्छे से हमारे पल्लू को सेट कर देगा। ये हमारे पल्लू को कहीं भी नहीं जाने देगा और बहुत इजी वे में आप साड़ी पहन पाएंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको पहनने में। तो ना अब हम स्टार्ट करेंगे साड़ी को पहनना, और पहनना बहुत ही ईजी हो जाता है प्लेट्स बनाने के बाद। जस्ट आपको फ्रंट टक करना है, अच्छे से इसको टक कर लें साड़ी को और अच्छे से घुमा के पूरी तरह से कवर कर लें। तो कवर करके जैसे हम साड़ी को आगे की तरफ लेकर आएंगे, यहाँ पे हमें प्लेट्स नहीं बनानी है, हमें सिर्फ फ्रंट तक टक करना है। और टक करने के बाद हम सबसे पहले काम करेंगे पल्लू का। सबसे पहले हम अपना सेट करेंगे पल्लू, और पल्लू के बाद हम बनाएंगे प्लेट्स को। बिकॉज जब तक हमारा पल्लू नहीं बनेगा हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कितनी प्लेट्स बनानी है। तो हमारा जैसे कि पल्लू ऑलरेडी बन चुका है, रेडी है, तो जस्ट हमें उसे अपने शोल्डर पे डालना है एंड ये चेक करना है कि कितनी हमको लेंथ रखनी है पल्लू की। तो अपनी लेंथ चेक करने के बाद हमें करना है उसे पिन अप। पल्लू की लेंथ सेट करने के बाद अब हम बनाएंगे, जितना हमें हमारा बचा हुआ एरिया है उसकी बनाएंगे हम प्लेट, यानी कि जितनी साड़ी हमारी बच चुकी है अब सारी साड़ी की हम प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स तो नॉर्मल जैसे हम बनाते हैं साड़ी पहनने के टाइम पे वैसे ही बिल्कुल प्लेट्स बनाएंगे। अब फ्रंट प्लेट बनने के बाद हमें करना क्या है, सारी प्लेट्स को 1 बाय 1 एक के ऊपर एक करना है और लेंथ करनी है हमें एक से ऊपर बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, इस तरह से रखना है ताकि आपकी साड़ी कभी भी ना ऊंची नीची नहीं लगेगी, आपकी प्लेट्स कभी भी ऊंची नीची नहीं लगेंगी। शायद इसमें मैं प्रॉपर आपको शो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन प्लेट्स आपको 1 बाय 1 एक से हल्की सी ऊपर, फिर उससे एक और ऊपर, इस तरह से देखेंगे आप मेरी प्लेट्स किस तरह से ऊपर ऊपर होती चली गई हैं, सेट हो गई हैं। अब उसके बाद सेट करने के बाद हमें आगे से जैसे ये प्लेट्स बन गई हैं इनको ना हमें सेट करने के लिए हाथ से, जैसे हमने टक कर लिया, टक करने के बाद हम इनको फोल्ड करेंगे और हाथ से ही लाइक हम आयरन का वर्क हाथ से ही करेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करने के बाद, सेट करने के बाद सारी प्लेट्स को हम हल्के से इन्हें फोल्ड करेंगे ताकि ये ना अपनी जगह पे सेट हो जाए। लाइक जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से आपको ये सेट करनी है। सो ये इस तरह से ही सेट हो जाएंगी। एंड तक आपको सारी प्लेट्स को ऐसे ही सेट करना है और इस तरह से सेट करने के बाद ना प्लेट्स इतनी अच्छे से सेट हो जाती हैं जैसे कि आपने आयरन किया हुआ हो, मतलब प्लेट्स आपकी कहीं नहीं जाती। तो ये प्लेट्स हमारी सेट हो चुकी हैं। अब सेट होने के बाद हम इनको ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं कि मेरी प्लेट्स, आगे की फ्रंट प्लेट्स कितने अच्छे से सेट हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि मैंने सीरियसली इन्हें भी आयरन से सेट किया होगा, बट ये हाथ से ही सेट हो गई हैं। अब जो हमारा मेन वर्क है वो है ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा साड़ी हमारी रह जाती है वहाँ से अब हमें ये सेट करनी है। तो उसके लिए पहले हम अपनी जो हमने प्लेट्स बनाई हैं उसको हम पिनअप कर लेंगे और पिनअप करने के बाद हम एक्स्ट्रा क्लॉथ को सेट करेंगे। पिनअप से सिक्योर करने के बाद, यानी कि अपनी सारी प्लेट्स को पिनअप से सिक्योर करने के बाद हमारा लास्ट मेन वर्क रह जाता है कि हमें अपनी साड़ी को ना
इस एरिया को, जो आपका पल्लू का एरिया आगे फ्रंट पे आ रहा होता है, उसको हमें सेट करना होता है प्लेट्स को खोल के। पहले आप प्लेट्स को खोल लें, पिन अप है तो आपकी प्लेट्स कहीं नहीं जाएंगी। फिर उसके बाद आप इस एरिया को अच्छे से खींच के अपने जहाँ तक आपकी, ताकि आपकी साड़ी की अच्छे से एक फिटिंग आ पाए, उसको अच्छे से खींच के टक इन कर लें। इस फैब्रिक को आपको प्लेट्स के साथ टक इन करना है ताकि आपकी प्लेट्स बहुत अच्छे से सेट हो जाए और आपकी साड़ी ना एक अच्छे से फिटेड साड़ी लगे। आपकी वो फैली फैली साड़ी लगेगी, बिकॉज वही एरिया सबसे ज़्यादा हमारा फैला फैला लगता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा हैवी से लगते हैं, फैटी से लगते हैं, बहुत हैवी एरिया लगता है हमारा साड़ी का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं साड़ी मेरी रेडी है। अब बारी हमारी पल्लू की, पल्लू सेट करने की। तो जैसे कि अभी आपको दिख ही रहा है मेरा टमी एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और गाइस, अगर मैं इस तरह से साड़ी पहनूँ तो आप ही लोग सोचे कि मैं कितनी ज़्यादा फैटी लगूंगी। सो इसी चीज़ को मैं हाइड करने का आपको तरीका बता रही हूँ किस तरह से हाइड करते हैं। तो जैसे मैंने प्लेट्स बनाई थी, प्लेट्स बनाने के बाद जो मैंने पिन्स लगाई थी, अब वो मैंने यहाँ पे खोलनी शुरू कर दी है। तो इस तरह से पिन को खोलने के बाद हम अपनी साड़ी को अच्छे से सेट कर लेंगे। ऊपर से हमने प्लेट्स बना के आयरन किया हुआ है, तो नीचे ऑलरेडी सारी साड़ी में प्लेट्स बनी हुई हैं, तो ये पूरे अच्छे से ऑलरेडी सेट हो जाती हैं, खुद ही सेट हो जाती है। अगर आप ऊपर के एरिया पे आयरन कर लेते हैं और सेट कर लेते हैं प्लेट्स को, तो नीचे का एरिया यानी कि जो फ्रंट पल्लू एरिया आता है वो अपने आप सेट हो जाता है। ज़्यादा आपको उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे पिन अप कर रही हूँ अपनी साड़ी को। आप चाहें तो यहाँ पिन अप भी कर सकते हैं और आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अभी तक हमने साड़ी का शोल्डर पिन अप नहीं किया था, तो हम अपनी साड़ी को शोल्डर पे से भी पिन अप कर लेंगे। और पिन अप करने के बाद ये देखिए मेरी साड़ी सेट हो गई है। आप चाहें तो यहाँ से ना इसे खोल सकते हैं, पिन को हटा सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, जो भी हमने पिन्स लगाई थी अपने पल्लू में, जो भी हमने उन्हें सेट करने के लिए आयरन के टाइम पे पिन्स लगाई थी, अब उनको हम खोल देंगे। अपनी सारी सेफ्टी पिन को 1 बाय 1 खोल देंगे। और अगर आप चाहें तो इनको लगा भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने इनसाइड से लगाई थी, अंदर की तरफ से लगाई थी, तो दिखाई नहीं देंगी। अगर आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप इन्हें खोल भी सकते हैं, जिसके थ्रू आप थिन लग सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने आप को एक्सरसाइज कर लें विद ब्रेसलेट, इयर रिंग्स एंड बैंगल्स। और सबसे ज़रूरी कि आप साड़ी के नीचे हमेशा हील्स का यूज़ करें, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी हील्स पहने। और अपने नाड़े को, अपनी स्ट्रिंग को बहुत ज़्यादा टाइट ना करें, बिकॉज नाड़े की वजह से आपका फैट 2 पार्ट में डिवाइडेड नज़र आता है और ऊपर का जो एरिया होता है वो अलग ही शो होता है, वो एक्स्ट्रा फैट शो होता है। तो इसलिए कभी भी नाड़े को बहुत ज़्यादा टाइट ना करें और कोशिश करें कि आप नॉर्मल पेटीकोट की जगह आप जो आजकल आ रहे हैं ना लाइक्रा के पेटीकोट्स, आप उनका यूज़ करें। स्ट्रेचेबल पेटीकोट्स आ रहे हैं, आप उनको ट्राई करें। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट एंड वियर्ड टिप कि आप हमेशा थोड़े से डीप गले के, बड़े गले के ब्लाउजेस पहने। उससे होता क्या है कि सामने वाले की नज़र हमेशा आपके फोकस जो करता है, आपका चेहरा फोकस करता है, आपके चेहरे पे जाती है, जिससे कि आपकी टमी का एरिया शो नहीं होता है। तो इट्स एक टिप है जो आप ट्राई करके देख सकते हैं। और आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा साड़ी पहनने का तरीका आप लोग को कैसा लगा, या आपके लिए एनी हाउ यूज़फुल रहा या नहीं रहा। तो अगर वीडियो एनी हाउ आपको पसंद आए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, एंड वीडियो को लाइक कर दें एंड एक शेयर कर दें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। एंजॉय डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।